जैसा कि हमने अभी तक देखा कि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और इस ट्रायंगल में एक एंगल को हम लोग कंसीडर करके चल रहे थे कि ये एंगल हमारा थीटा के बराबर है, ये 90 डिग्री है, तो हम इसको हाइपोटेनस बोल रहे थे। ये हमारा परपेंडिकुलर था और ये बेस था ना। तो इसके बाद अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्या होगा, इसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल जो हम अब लेंगे वो हमारा ट्रायंगल में एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होगा। जैसे सपोज करके चलो कि यहाँ पे एंगल 30 डिग्री होगा, यानी हम यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू है वो हम 30 डिग्री मान करके चल रहे हैं। तो हमें यहाँ पे कोई एक साइड दे दिया जाएगा। जैसे कि सपोज कर लो कि ए बी एंड सी, इसमें हमको कोई भी एक साइड दे दिया गया। ये साइड हमको पता है, तो बोल रहा है कि अदर टू साइड्स को आप बताइए। तो हमें आप निकाल के दीजिए कि ए बी कितना होगा और बी सी कितना होगा। ऐसे क्वेश्चंस हमको अब मिलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, साइन कॉस और टेन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्चुअल में जब मान लीजिए कि हम ए बी निकालने चलेंगे और हमको यहाँ हाइपोटेनस पता है, मींस हमें ए बी बाई ए सी का रिलेशन लेना है। तो और हम जानते हैं कि ए बी यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ए सी यहाँ पे हाइपोटेनस है। तो ये रिलेशन हमको कहाँ मिलता है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हमको मिलता है साइन में। और यहाँ पर थीटा नहीं बल्कि थीटा के जगह पे एंगल आ गया है 30 डिग्री। इसका मतलब है कि हमको मिल रहा है यहाँ पे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी मिल रहा है। और हमें यहाँ ए सी का वैल्यू तो पता है, ए बी हमको नहीं मालूम है, तो हम यहाँ ए सी का वैल्यू 5 लिख लिए। तो अब सवाल उठता है, क्या साइन 30 डिग्री का कोई वैल्यू होता है क्या? यस, साइन 30 डिग्री स्टैंडर्ड वैल्यू है और इसका वैल्यू होता है 1/2 के बराबर। इसके लिए आपको एक टेबल मिलेगा और वहां से ये 30 डिग्री का वैल्यू आप पता कर सकते हैं। तो ए बी बाई ये हो गया हमारा ए सी का वैल्यू जो हम लोग ले रहे थे। यहाँ पर जो हम लोग एसी का वैल्यू ले रहे थे वो तो हमारा था 5 के बराबर। आपको पता है कि एसी का वैल्यू हमारा है 5 के बराबर। तो आप यदि यहाँ पे ए बी को निकालना चाहेंगे तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 मीन्स 2.5 के बराबर। तो हमारा ये वाला साइड तो हमको मिल गया। अब आपको यदि बीसी निकालना है तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लो, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लो। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारा बीसी निकल जाएगा, बीसी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ये करके हम निकाल सकते हैं। और नहीं तो इसका एक दूसरा तरीका है, वो ये कि हम ले लेंगे बीसी बाई ए सी। और आपको पता है बीसी यहाँ पे बेस है, ए सी हाइपोटेनस है, और ये रिलेशन हमको मिलता है कॉस में। एंगल चूंकि यहाँ पे 30 डिग्री है तो कॉस 30 डिग्री लिखेंगे। तो आपका ये वैल्यू हो जाएगा कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बी सी बाई ए सी, आपको पता है 5। और कॉस 30 डिग्री का स्टैंडर्ड वैल्यू होता है √3/2, जो कि हो जाएगा बी सी बाई 5। देयरफॉर हमको बी सी यहाँ से मिल सकता है, बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 इंटू √3। इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 मीन्स 2.5 √3। इस तरीके से हमको बीसी भी पता चल गया 2.5 √3। ओके, तो जैसा कि हमने यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू चार्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू देखा, ये तो हम लोग लर्न कर सकते हैं। लेसन बनाएंगे उसके लास्ट में हमको जाके ये याद भी हो जाएगा, यदि आप नहीं बहुत ज्यादा इसमें मेहनत करते हैं याद करने के लिए तो। लेकिन केयरफुली आपको इसके वैल्यूज को रखना होगा। अब हम इसके प्रूफ को ले लेते हैं कि आखिर ये वैल्यू आया कैसे। तो लेट ए बी सी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल? इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं। तो हमें तो पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब कि ए बी ए सी और बी
BC, सबके सब को हम लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 2A, और उसके बाद हम एक लाइन AD परपेंडिकुलर टू BC डाल देते हैं, ये AD परपेंडिकुलर टू BC। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगल में पढ़ा है कि यदि इक्विलेटरल के अंदर एक हम एल्टीट्यूड खींचते हैं बेस के ऊपर परपेंडिकुलर, तो वो बेस को इक्वल पार्ट में बांट देता है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि DC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। इसका मतलब ये दोनों तरफ बढ़ जाएगा A और A में। ओके, नाउ अब हम देखते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री के बराबर। तो यहां पर हमारा एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C 60 डिग्री के बराबर होगा। मींस यहां पे एंगल C हमको मिल रहा है 60 डिग्री, है ना। और उसके बाद DAC, DAC हो जाएगा कितना हमारा 30 डिग्री। ऐसा इसलिए कि ये 60 ये 90, तो ये ऑलरेडी अपने आप 30 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार। तो इन ट्रायंगल ADC हम लोग देखते हैं क्या, ये हम लोग 90 डिग्री हो गया, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके AD निकाल लेंगे। तो AD निकालेंगे तो आएगा हमारा ये AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, जिसका वैल्यू आप लिख सकते हैं कितना के बराबर, यानी कि 2A का स्क्वायर एंड माइनस A का स्क्वायर। मीन्स ये आ जाएगा आपका कितना, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू √3A। तो अब हमें निकालना है, मान लीजिए कि साइन 30 डिग्री। तो आपको मैंने सिखाया था कि जिधर एंगल होगा उधर ही बेस मानेंगे, यानी इसको बेस ले लें तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस। तो साइन 30 डिग्री के लिए हमें लिखना पड़ेगा DC बाई AC। तो DC का तो वैल्यू यहाँ A है और AC का वैल्यू 2A, A एंड A कट गया, 1/2। आप देख सकते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू यहाँ 1/2 आया है कि नहीं। अच्छा, अब हम निकाल लें यदि साइन 60 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ बदल जाएगा, क्या बदलेगा, 60 यहाँ आ गया तो ये बन जाएगा बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस एज इट इज। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा AD बाई AC होगा। AD का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है √3A के बराबर, और AC हमारा है 2A के बराबर। तो A और A कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया √3/2। आप देख सकते हैं यहाँ 60 डिग्री का वैल्यू हमको √3/2 मिल रहा है कि नहीं। अच्छा, अब इसी तरीके से यदि हम निकालना चाहें cos 30 डिग्री का वैल्यू, तो cos 30 डिग्री, फिर 30 यहां जाएंगे तो ये AD बेस बन जाएगा और AC हमारा हाइपोटेनस। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, AD बाई AC। तो AD तो हमारा यहाँ पर √3A था और AC 2A, ये दोनों टर्म्स कट गए तो यहाँ आ गया √3/2। आप देखेंगे यहाँ cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 आ रहा है। एज ऑल्सो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना के बराबर, 60 यहाँ आ गए तो ये हमारा बेस बन गया और ये हमारा परपेंडिकुलर। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, DC बाई AC। तो आपका DC कितना के बराबर है, A, और ये हो गया हमारा 2A, A कैंसिल 1/2। आप देख सकते हैं cos 60 डिग्री का वैल्यू आया है हमारा 1/2। तो आपको क्या लग रहा है कि इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जैसे साइन 30, cos 30, साइन 60 एंड cos 60 का वैल्यू निकाला, तो बाकी का रेसिप्रोकल करके हम लोग कॉसेक और सेक का निकाल सकते हैं। बच रहा है हमारा ये 45 डिग्री का, कि सर ये कैसे आया, फिर 0 एंड 90 कैसे आया। तो पहले हमें 45 वाले को निकालना होगा, ठीक है।
अब आप देखिएगा कि हम लोग 45 डिग्री निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पे लेट ट्रायंगल ABC is an आइसोसेलस ट्रायंगल, जिसमें हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 2a। तो ये भी हमारा हो गया 2a और ये भी 2a। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो AC हमारा निकल जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि हमारे पास आने वाला है 2a का स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर। मीन्स हमको मिलेगा ये 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। दैट मीन्स ये आ गया हमारे पास 8a स्क्वायर। इसका मतलब कि ये आएगा 2√2a के बराबर। इस तरीके से तो हम देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, तो यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलस हो तो स्वाभाविक है कि इसके ये दोनों एंगल अपने आप 45 और 45 के बराबर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग यहां से निकालते हैं साइन 45 डिग्री का वैल्यू। किधर से भी ले लो, ये एंगल लोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल लोगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, और दोनों स्थिति में सेम आने वाला है। इसलिए साइन 45 के लिए आप लिख सकते हैं ए बी बाई ए सी, जिसमें कि ए सी हम लोग को अभी 2√2a मिला है। आप वैल्यू यहां रख दीजिए। ए बी का वैल्यू हमारे पास है कितना, 2a, और यहां पर है 2√2a। 2 एंड 2 कट गया, a एंड a कट गया, हमको मिल गया 1/√2। उसी तरीके से यदि हम लोग cos 45 डिग्री लें तो हमको cos 45 डिग्री क्या मिलने वाला है। cos 45 डिग्री में आप देखेंगे BC बाई AC होगा। BC का अगेन वैल्यू 2a है और यहाँ पर 2√2a। ये हमारा 2 एंड 2 कट गया, a और a कट गया, मिला क्या, 1/√2। तो आप देख लो यहाँ साइन 45 भी 1√2 आ रहा है और cos 45 भी 1√2 आ रहा है। अब एक बच रहा है जिसको हम लोग tan 45 कह सकते हैं, तो वो भी हम चाहें तो यहां से निकाल सकते हैं। तो tan 45 के लिए लिखेंगे ए बी बाई बी सी। तो हमारा ये 2a है और ये भी 2a है, दोनों कट जाएगा तो 1 आएगा। आप देखिए यहाँ tan 45 का भी वैल्यू आ गया 1। तो इस तरीके से बेसिकली हम लोग देखते हैं कि साइन का 30, 45 एंड 60 निकाल लिया, कॉस का 30, 45 एंड 60 निकाल लिया, टेन का भी हम लोग 30, 45 एंड 60 निकाल सकते हैं। उसके बाद फर्दर ये तुम्हारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, और इस रेसिप्रोकल से हम लोग सारे वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू के निकाल सकते हैं। ओके।